था आपका आपके चैनल में। तो आज हम बताने वाले हैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो क्लास 10th और 12th में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्लास 10th और 12th दोनों ही एग्जाम में आता है। ठीक है दोस्तों, बस वीडियो को आपको अंत तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि महात्मा गांधी के बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिए। और आपको महात्मा गांधी के बारे में ही पता नहीं है तो और उनके आंदोलन के बारे में जान रहे हैं तो ये गलत है। ठीक है दोस्तों, पहले गांधी जी के बारे में देखना है, इसके बाद उनके प्रमुख आंदोलन के बारे में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं महात्मा गांधी के महात्मा गांधी के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी जिनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। ठीक है दोस्तों, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता थे। गांधी जी जो थे स्वतंत्रता संग्राम के एक महान नेता थे। ठीक है, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, जो पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है दोस्तों, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में। गांधी जी ने अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों का पालन किया। ठीक है दोस्तों, वो हमेशा सत्य और अहिंसा का ही उन्होंने पालन किया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला। और सत्य के सिद्धांतों का पालन करते हुए ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ शांतिपूर्ण संघर्ष किया। महात्मा गांधी जी ने सत्य का पालन करते हुए ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ डाला था। ठीक है दोस्तों, शांतिपूर्ण संघर्ष किया। ऐसा नहीं कि तलवार उठाई या बंदूकें उठाई, नहीं, शांतिपूर्ण। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार के साथ शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष किया। ठीक है दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पहले के जो संग्राम हुआ करते थे वो लड़ाइयों के माध्यम से हुआ करते, लेकिन नहीं, गांधी जी ने एक नई दिशा दी। ठीक है दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी कि वो शांति के साथ संघर्ष करें और अपने देश को आज़ाद कराएं। और उनका आदर्श और विचार पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका भी गए थे तो वहाँ भी उन्होंने इसी विचारधारा के चलते वहाँ उन लोगों को न्याय दिलाया था। ठीक है दोस्तों, इसलिए गांधी जी को पूरी दुनिया में एक प्रसिद्ध नेता के रूप में देखा जाने लगा था उस टाइम पर। तो ये हो गया गांधी जी के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं गांधी जी के प्रमुख आंदोलन कि गांधी जी का जीवन के अंतर्गत क्या क्या कौन कौन से आंदोलन उन्होंने लड़े। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यही बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है वो इसी प्रकार से आता है कि बोर्ड एग्जाम में गांधी जी के जो 3 या 4 भी पूछ सकता है वो उनके आंदोलन। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला आंदोलन था उनका चंपारण। ठीक है दोस्तों, चंपारण का आंदोलन उनका सर्वप्रथम। ठीक है दोस्तों, सर्वप्रथम आंदोलन चंपारण आंदोलन ही माना जाता है गांधी जी का, तो जो सन 1917 में हुआ था। गांधी जी ने बिहार, ठीक है दोस्तों, बिहार के चंपारण जिले में किसानों के हक के लिए, यानी कि किसानों के हक के लिए सत्याग्रह किया। ठीक है दोस्तों, सत्य के रास्ते पर चले और उनके प्रति आंदोलन लड़े। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार के प्रति आंदोलन लड़े। ठीक है दोस्तों, ये अगर क्वेश्चन में इस प्रकार भी आए कि गांधी जी का प्रथम आंदोलन कौन था, तो प्रथम आंदोलन चंपारण आंदोलन था। और कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और कहाँ? तो बिहार। आप क्वेश्चन ये 2 नंबर का भी आ सकता है, 6 नंबर का भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, बस पर ये लॉन्ग ज़्यादा आता है, जो कि 6 या 8 नंबर के हो सकते हैं। यहाँ ब्रिटिश अधिकारियों ने किसानों से अत्यधिक टैक्स वसूल किया। ठीक है, तो क्योंकि वो किसानों से अधिक जो टैक्स हुआ करते थे उसे वसूला करते थे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो अनाज और जो नील की खेती वहाँ पर हुआ करती थी, उनका टैक्स अंग्रेजों को देना पड़ता था। ठीक है दोस्तों, हमारे भारतीय किसानों को गांधी जी ने अहिंसा का रास्ता चुनते हुए, ठीक है दोस्तों, गांधी जी ने अहिंसा के रास्ते को अपनाकर या अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए किसानों की स्थिति को सुधारने का, ठीक है दोस्तों, प्रयत्न लिया है। आंदोलन किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए, यानी कि उनकी जो कंडीशन है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देना होता है तो उन टैक्स को मुक्ति दिलाने के लिए या उनकी सुधार के लिए यह आंदोलन चलाया। ठीक है दोस्तों, जिससे उनको एक बहुत ही अच्छा नेता भी मिल चुका था गांधी जी की तरह। ठीक है दोस्तों, क्योंकि गांधी जी का यह प्रथम आंदोलन था। दूसरा आंदोलन था उनका असहमति आंदोलन या असहयोग आंदोलन। ठीक है दोस्तों, यानी कि किसी का सहयोग ना करना, इस आंदोलन का यह अर्थ था।
यह आंदोलन 1920, ठीक है दोस्तों, 1920 से 22 तक चला। ठीक है दोस्तों, ये आंदोलन 1920 से 22 तक ही चला, ज़्यादा नहीं चल पाया। ठीक है दोस्तों, गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ, ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ असहमति यानी कि असहयोग का आंदोलन शुरू किया, यानी कि किसी भी प्रकार की अंग्रेजों को मदद ना करना। इस आंदोलन का ये मतलब होता है। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने उन्होंने भारतीयों से ब्रिटिश वस्त्रों का बहिष्कार करने और विदेशी कपड़ों का त्याग करने की अपील की। ठीक है दोस्तों, उन्होंने अपने जो भारतीय लोग थे या भारतीय व्यक्ति थे उनको जो ब्रिटिश वस्त्र थे, ठीक है दोस्तों, माल तो हमारा था लेकिन उसे बना के वो अधिक से अधिक मूल्य में बेचते थे, उनका बहिष्कार करने के लिए विदेशी कपड़ों का त्याग करने की अपील की है। उनसे कहा कि अपने देसी चीज़ों को अपनाएं। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ साथ, ठीक है दोस्तों, इसके तहत यानी कि इस आंदोलन के तहत कॉलेजों का बहिष्कार किया गया, यानी कि जो सरकारी कॉलेज थे जिन पर ब्रिटिश साम्राज्य अपना हक जताया करते थे। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत जो कॉलेज खुले थे या स्कूल खुले थे, ठीक है दोस्तों, उनमें स्कूल के बच्चों ने जाना बंद कर दिया। ठीक है दोस्तों, स्कूल कॉलेजों को क्या किया गया, उस टाइम पर बहिष्कार किया गया। ठीक है दोस्तों, कि हमें किसी भी प्रकार की मदद नहीं चाहिए अंग्रेजों से, ना अंग्रेजों को किसी प्रकार की मदद देनी है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला आंदोलन। मैंने यहाँ पे ज़्यादा नहीं बताया क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी और लॉन्ग वीडियो आप ज़्यादा देखते नहीं हो। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपके अनुसार ही मैंने इस वीडियो को बनाया है। अब देखते हैं गांधी जी का तीसरा आंदोलन। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आंदोलन जो हैं ये अलग अलग भी आ सकते हैं, सहमति आंदोलन अलग से भी आ सकते हैं या फिर एक साथ भी पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप कन्फ्यूज मत होइए। तो अब देखते हैं गांधी जी का तीसरा आंदोलन, जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला और दूसरा बता चुका हूँ, अब तीसरा आंदोलन आ रहा है, ये है दांडी आंदोलन। ठीक है दोस्तों, दांडी मार्च। दांडी मार्च क्यों रखा है इसका नाम, तो इसे आगे देखते हैं। 20 में चला, ठीक है दोस्तों, 20 नहीं 30 में चला। तो गांधी जी ने 12 मार्च, ठीक है दोस्तों, यानी कि ये मार्च के महीने में चलाया गया, इसीलिए इसे दांडी मार्च के नाम से जाना गया। ठीक है दोस्तों, 12 मार्च 1930 को दांडी से नमक कानून का विरोध करते हुए नमक मार्च शुरू किया, यानी कि जो पैदल यात्रा थी गांधी जी की, ठीक है दोस्तों, कहाँ से, दांडी से। ठीक है दोस्तों, दांडी से कानून का विरोध, ठीक है दोस्तों, नमक के प्रति कानून का विरोध करते हुए नमक मार्चा शुरू किया। ठीक है दोस्तों, यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था, क्योंकि जो नमक था उस पर ब्रिटिश शासन ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाया करते थे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि नमक एक ऐसी वस्तु थी जिसे प्रत्येक व्यक्ति यूज किया करता था, वो या चाहे अमीर हो चाहे गरीब। ठीक है दोस्तों, तो भारतीयों ने नमक पर कर वसूलते थे, जो टैक्स लिया करते थे उस पर गांधी जी ने उसका विरोध किया। तो गांधी जी ने 240 मील की यात्रा तय करी। ठीक है तो तय कर नमक बनाया। ठीक है, तो जहाँ पर साबरमती आश्रम से, आप ये भी लिख सकते हो, साबरमती आश्रम से उन्होंने दांडी तक, ठीक है, तो दांडी जहाँ पे नमक का एक नमक बना करता था, ठीक है, तो वहाँ पर जाकर इस कानून का विरोध किया और अपना खुद का नमक बनाया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से भी लिख सकते हो। इसमें ये भी ऐड कर दीजिए कि यहाँ पर उन्होंने अपने 78 जो उनके शिष्य थे, 78 शिष्यों के साथ दांडी मार्च 240 किलोमीटर दूर की यात्रा तय करी। ठीक है दोस्तों, और गांधी जी ने इस ब्रिटिश कानून को चुनौती दी। ठीक है दोस्तों, कि ये हमारे लिए, देखते हैं दोस्तों लास्ट और अंतिम आंदोलन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में अलग से भी 5 नंबर या 6 नंबर का आ सकता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैंने इसको विस्तार से बताया है, इसलिए आप इसको अंत तक जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसका लास्ट आंदोलन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, जो है भारत छोड़ो आंदोलन। ये चौथा आंदोलन है। ठीक है दोस्तों, गांधी जी का ये चौथा आंदोलन है। ये 1942 में इसको स्टार्ट किया गया, द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार से, ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार से भारत को स्वतंत्र करने की मांग करना था। गांधी जी ने जो ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, उससे ये लास्ट आंदोलन था, और इन्होंने अपने भारत को स्वतंत्र करने की मांग रखी ब्रिटिश शासन के खिलाफ। ब्रिटिश शासन के सामने अपने देश को आज़ाद करने की मांग रखी कि हमारे देश को आज़ाद करिए और आप जहाँ से आए हो वहाँ चले जाइए। ठीक है दोस्तों, गांधी जी ने इसी दौरान गांधी जी ने करो या मारो का नारा दिया। ठीक है दोस्तों, इसी दौरान गांधी जी ने क्या किया, करो या मरो का नारा दिया। इस आंदोलन में लाखों, ठीक है दोस्तों, लाखों भारतीयों ने भाग लिया। यह एक ऐसा आंदोलन था गांधी जी का जिसमें लाखों करोड़ों लोगों ने क्या लिया, वो भाग लिया, जिससे कि ब्रिटिश साम्राज्य
की जो नींव थी वो उखड़ गई, ठीक है दोस्तों, और ब्रिटिश जो सरकार था उसको भागना पड़ा अपनी इंडिया से, ठीक है दोस्तों। इस आंदोलन ने भारतीय आंदोलन का सबसे बड़ा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो बस आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी आपको, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इस